पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां कायोत्सर्गं करोम्यहम्। बताएंगे अभी करवाएंगे ना। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस 9वें अध्याय में संवर तत्व और निर्जरा तत्व का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले संवर तत्व किसे कहते हैं, यह बतलाने के लिए पहला सूत्र आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का निरोध होना यानी रुक जाना संवर कहलाता है। जिस प्रकार से कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहा गया था, वह आश्रव द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव के भेद से 2 प्रकार का था। आत्मा के जिन परिणामों के द्वारा कर्म आते हैं, उन परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं, और जो पुद्गल वरेणाएं कर्म रूप में परिणत होती हैं, वह होकर के आती हुए द्रव्य आश्रव। उसी प्रकार से आत्मा के जिन परिणामों के द्वारा कर्मों का आश्रव यानी कर्मों का आना रुकता है, उसे भाव संवर कहते हैं। और पौद्गलिक जो कर्म आ रहे हैं, उनका रुक जाना द्रव्य संवर है। तो परिभाषा क्या बनी? आश्रव का रुक जाना ही संवर है। एक उदाहरण आता है, उससे 7 तत्वों को अपन समझ सकते हैं। एक नाव है, नदी में चल रही है, और उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, और उसमें एक छिद्र है। उस छिद्र के माध्यम से जो पानी आ रहा है ना, जो पानी आ रहा है वह हो गया पानी आने का द्वार आश्रव, और नाव में आकर के पानी रुक जाना बंध। अब जो जिस छिद्र से पानी आ रहा था उसको बंद कर देना। छिद्र बंद होने से नया पानी आना रुक गया, इसका नाम संवर। और जो पानी नाव में आ चुका है उसको वापस निकाल देना, नदी में डाल देना, इसका नाम निर्जरा। और पूरे के पूरे पानी को निकाल देना, यह हो गया मोक्ष।
अब वह संबर, उसके कारण क्या है, किन कारणों से संबर होता है? तो सूत्र नंबर 2, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र ही। स लिया है तो सह होता है, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तहि, है ना। यहाँ पर स दिया है, लेकिन जो पुल्लिंग का जो सह होता है प्रथमा के एक वचन में विसर्ग सहित होता है। लेकिन एक नियम है, सह और एसह के परे जो विसर्ग होता है, सामने कोई व्यंजन आए तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर व्यंजन आ गया, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। स मन स कह संवरः, वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसजय और चारित्र इनके माध्यम से होता है। गुप्ती संसार भ्रमण के कारणभूत जो मन वचन काय ये 3 योग हैं, इन तीनों के योगों का निग्रह करने को गुप्ती कहते हैं। मन का निग्रह मनोगुप्ती, वचनों का निग्रह वचन गुप्ती, काय का निग्रह काय गुप्ती। निग्रह माने उसको नियंत्रण में रखना। समिति जीवों की हिंसा से बचने के लिए प्रवृत्ति करते समय जो सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति की जाती है उसे समिति कहते हैं। इन सब के भेद आगे बताएंगे। धर्म, धर्म किसे कहते हैं? है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। अथवा जो संसार के दुखों से निकाल करके सुख को प्राप्त कराता है, संसारी प्राणियों को जो सांसारिक दुखों से बचा करके सुख में स्थापित करता है, उसे धर्म कहते हैं। अनुप्रेक्षा मुहुर्मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, किसी वस्तु का बार बार चिंतन करना, यह अनुप्रेक्षा कहलाती है। परिसजय भूख आदि की वेदना उत्पन्न होने पर कर्मों की निर्जरा के लिए शांत परिणामों से वह सहन करना, यह परिसहजय कहलाता है। चारित्र कर्मों के आश्रम में कारणभूत जो आचरण हैं, बाह्य और आभ्यंतर क्रियाएं जिनके माध्यम से कर्मों का आश्रम हो रहा है, उन क्रियाओं को रोकना चारित्र कहलाता है। अथवा असुहादो बिनवित्ति सुहि पवित्ति जान चारित्रम, अशुभ से निवृत्ति होना, अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति होना और शुभ क्रियाओं में संलग्न होने का नाम भी चारित्र कहा है। तपसा निर्जरा च, अब यहाँ पर कह रहे हैं तप के द्वारा भी संवर होता है, लेकिन जो 10 धर्म हैं उनमें भी तप आता है, तो अलग से तप रखने की क्या आवश्यकता थी? तो इसका उत्तर यह है, तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। इसलिए इस तप को अलग से रखा। अब गुप्ती का लक्षण, आश्रम निरोध का नाम संवर है और वह संवर गुप्ती के माध्यम से होता है, समिति के माध्यम से होता है, धर्म अनुप्रेक्षा परिसजय और चारित्र इनके माध्यम से होता है। तो क्रम से सबसे पहला क्रम था गुप्ती का, तो सम्यक योग निग्रहो गुप्ती ही। सम्यक यानी समीचीन प्रकार से योगों का निग्रह करना गुप्ती कहलाता है। अर्थात मन पर नियंत्रण रखना मनोगुप्ती
वचन पर नियंत्रण रखना वचन गुप्ती और काय पर नियंत्रण रखना काय गुप्ती कहलाती हैं। अब समिति के दूसरे नंबर पर था समिति। अब समिति के कितने भेद हैं ये बताते हैं। ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या भाषा और ऐषणा, यहाँ पर संधि हुई है। अवर्ण के परे यदि ए या ऐ आ जाता है तो अक ऐ हो जाता है। एकारी ऐ ऐकारी च, इस सूत्र से। तो यहाँ पर ऐ हो गया। तो ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, इस प्रकार से समितियां 5 होती हैं। ईर्या समिति किसे कहते हैं? प्रयोजनवश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं उस समय सूर्य प्रकाश में 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलना ईर्या समिति कहलाता है। भाषा समिति जब बोलने की आवश्यकता हो तो हित मित और प्रिय वचनों के माध्यम से जो कहा जाता है बोला जाता है वह भाषा समिति कहलाती है। ऐषणा समिति भोजन संबंधी आहार संबंधी जो दोष होते हैं उन दोषों को टाल करके निर्दोष आहार ग्रहण करना, आगम की विधि के अनुसार आहार ग्रहण करना, यह ऐषणा समिति कहलाती है। आदान निक्षेपण समिति यानी जो उपकरण होते हैं, शास्त्र है, कमंडलू है ना, और शास्त्र रखने का जो पीठ आदि है, तो इनको रखते समय आदान मानी ग्रहण करना और निक्षेप यानी रखना। तो उनको ग्रहण करते समय और रखते समय आंखों से भली भांति देख करके, कोई जीव जंतु तो नहीं है, इस प्रकार आंखों से देख करके और पीछे के माध्यम से परिमार्जन करके उन उपकरण को उठाना और रखना, यह आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। अब चौथी है, यहाँ पर क्या कहा? उत्सर्ग नाम दिया। इसको उत्सर्ग कहो, व्युत्सर्ग कहो या प्रतिष्ठापन कहो, एक अर्थवाची है। तो मल मूत्र का विसर्जन करते समय स्थान का निरीक्षण करके जहां पर चींटी आदि तो नहीं है अथवा चींटी आदि के घर बिल तो नहीं है, इस प्रकार से जीव जंतु रहित स्थान पर मल मूत्र का विसर्जन करना अथवा कफ आदि को थूकना, ये सारी की सारी प्रतिष्ठापन या उत्सर्ग या व्युत्सर्ग समिति कहलाती हैं। इनके माध्यम से, इन समितियों के माध्यम से भी कर्मों का संवर होता है। अब इसके बाद में समिति के बाद क्रम आता है धर्म का। तो धर्म के भेद बतलाते हैं। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। इस सूत्र में जो सबसे पहले उत्तम शब्द लिया है, यह आदि दीपक है। प्रत्येक के आदि में उत्तम शब्द जोड़ना, और अंत में धर्म शब्द दिया है तो प्रत्येक शब्द के अंत में धर्म शब्द जोड़ना। जैसे सबसे पहले क्षमा, तो क्षमा के आदि में उत्तम और अंत में धर्म, क्योंकि धर्म अंत दीपक है, अंत में आया है। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम शौच धर्म, उत्तम सत्य धर्म, उत्तम संयम धर्म, उत्तम तपः धर्म या उत्तम तपो धर्म, उत्तम त्याग धर्म,
उत्तम आकिंचन्य धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। इस प्रकार से धर्म के 10 भेद होते हैं। प्रतिदिन आप पर्युषण पर्व चल रहा है, प्रतिदिन एक एक धर्म के माध्यम से आपको प्रवचन दिया जाता है, आप सुनते हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप से क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना, यह उत्तम क्षमा धर्म है। उत्तम कुल विद्या बल आदि का अभिमान नहीं करना उत्तम मार्दव धर्म है। मन वचन काय की कुटिलता का त्याग करना यह उत्तम आर्जव धर्म है। लोभ का त्याग करना, संतोष धारण करना यह उत्तम शौच धर्म है। और राग द्वेष आदि के आश्रय से असत्य नहीं बोलना यह उत्तम सत्य धर्म है। इंद्रियां, 5 इंद्रियां और मन को बस में रखना और 60 काय की जीवों की रक्षा करना यह उत्तम संयम धर्म है। बाह्य और अभ्यंतर इन दोनों प्रकार के तप करना उत्तम तपो धर्म है। और कीर्ति यशोगान या प्रति उपकार की वांछा के बिना शास्त्र में कहे गए 4 प्रकार के दानों को देना यह उत्तम त्याग धर्म है। और पर पदार्थों में जो ममत्व रूप परिणाम है उनको त्यागना, यानी इस 3 लोक में मेरा किंचित मात्र भी नहीं है, 3 लोक में मेरा कुछ भी नहीं है मेरी आत्मा को छोड़ करके। इस प्रकार से यह उत्तम आकिंचन्य धर्म कहलाता है। और स्त्री मात्र का त्याग करना और अपने आत्म स्वरूप में रमण करना यह उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। अब इसके बाद क्रम आता अनुप्रेक्षाओं का। अनुप्रेक्षा कहो, भावना कहो, यह एकार्थवाची शब्द है। तो अनुप्रेक्षा की परिभाषा बताई थी, मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। किसी विषय का बार बार चिंतन करना इसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो अनित्यासरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। तो संधि विच्छेद करते जाएंगे। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म है ना। इस प्रकार से ये अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा शब्द भी सभी के साथ में जोड़ लेना, क्योंकि यहाँ पर अंत दीपक है। अनित्य अनुप्रेक्षा या अनित्य भावना, असरण अनुप्रेक्षा, इस प्रकार से सभी के साथ में जोड़ लेना। अनित्य अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? संसार की अनित्यता का चिंतन करना। जो कुछ भी धन, वैभव, परिवार, शरीर आदि दिखाई दे रहे हैं, यह सभी जल के बुलबुले के समान अनित्य हैं, नाश को प्राप्त होने वाले हैं। इस प्रकार से चिंतन करना यह अनित्य अनुप्रेक्षा है। असरण अनुप्रेक्षा, जिस प्रकार से जंगल में एक भूखा शेर है और उसने एक हिरण को पकड़ लिया। अब सिंह की डाढ़ों के बीच में गए हिरण की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से इस संसार में जो काल रूपी सिंह है, उससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। मरते हुए जीव के लिए परिवार के लोग, रिश्तेदार, डॉक्टर, वैद्य कोई भी शरण नहीं है।
सब खड़े रहते हैं, कोई भी मरने से बचा नहीं सकता। सब खड़े हैं, डॉक्टर खड़े हैं, औषधि है, सब कुछ है, लेकिन जिस समय प्राण निकलते हैं कोई भी बचाने के लिए सक्षम नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करना, संसार में कोई भी शरण नहीं है। हाँ, पंच परमेष्टि शरण भूत है, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे भगवान, हे वीतरागी प्रभु, आपको छोड़ करके और 3 लोक में मेरा कोई भी शरण नहीं है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, मैं 4 की शरण को प्राप्त करता हूँ। अरहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंत भगवंतों की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध परमात्माओं की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। साहू शरणम पवज्जामि, इसमें साधु शब्द सामान्य है। इस साधु से आज मैं आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठियों की शरण को प्राप्त करता हूँ। और केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली भगवान ने, अरिहंत भगवंतों ने जो धर्म कहा है, मैं उस धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। ये ही शरण है और कोई भी शरण नहीं है। संसार में संसारी प्राणी अन्य अन्य पदार्थों को शरण मानता है, माता पिता को, परिवार को, घर को, है ना, इन सबको शरण मानता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं ये कोई भी शरण नहीं है, कोई भी शरण नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितने भी मणि तंत्र यंत्र जंत्र कुछ भी कर लो, जिस समय मरण का समय आएगा, दुनिया की कोई शक्ति भी हमें मरण से बचा नहीं सकती। सबको मरना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार से चिंतन करना, यह अशरण भावना हुई। संसार भावना, इस चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते हुए कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज पिता है, कल भाई बनकर के जन्म ले लेता है और परसों वह पुत्र बनकर के जन्म ले लेता है। जो आज पुत्र है, कल वही पिता बन जाता है। जो आज माँ है, कल वह बहन बन जाती है। मतलब उस जीवन में नहीं, अगले जन्म में। जो आज माँ है, जो आत्मा आज माँ के रूप में है, अगली पर्याय में पत्नी के रूप में भी जन्म ले लेती है। इस प्रकार से जो आज स्वामी है वह नौकर बन जाता है, जो नौकर है वह स्वामी बन जाता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में तो यहाँ तक कहा कि और अधिक क्या कहें, यह जीव स्वयं अपना पिता बन जाता है। इस प्रकार से इस संसार जो दुखमय है, संसार के दुखों का चिंतन करना, यह संसार अनुप्रेक्षा है। एकत्व अनुप्रेक्षा, जन्म जरा मृत्यु रोग आदि के दुख प्राणी अकेला भोगता है। नहीं, ऐसा कैसे महाराज, हम सब साथ में भोगते हैं। क्यों सब साथ में भोगते हैं? सब मिल करके, एक साथ मिल करके। ऐसा होता क्या? नहीं। कर्म का फल यह जीव स्वयं अकेला कर्म करता है और उस कर्म के फल को अकेला ही भोगता है। उस समय कोई भी सहयोगी नहीं होते। उस कर्म के फल को भोगने के लिए कोई भी सहयोगी नहीं होता। एक घटना याद आती है, कोल्हापुर के पास में एक पट्टन कड़ोली नाम का गांव है और वहां पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। लगभग 1.25 महीने तक उस गांव में थे। तो जंगल गए तो उस समय बेसन किसी अखबार के टुकड़े में बांध करके देते थे।
तो जाकर के वहाँ पर जब शुद्धि की तो वहाँ उस जो कप अखबार का टुकड़ा था उसके ऊपर दृष्टि पड़ी और उसमें एक घटना का उल्लेख था। कोल्हापुर से लगभग 50 किलोमीटर पर एक राधा नगरी नाम का गांव है और वह जो साहू महाराज थे वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा डैम बनवाया तो उस डैम के नाम से फेमस है। वहाँ पर गए, वहाँ पर बाद में कोल्हापुर चातुर्मास के बाद में गए थे, लेकिन ये घटना पहले की है। उस अखबार के टुकड़े में पढ़ा, उसमें लिखा था एक दक्ष नाम का लड़का था और उसे एक कुत्ते ने काट लिया। छोटा सा 7-8 साल का लड़का था और उसे कुत्ते ने काट लिया। उसने किसी को बताया नहीं और उसको रेबीज हो गया। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। जब उसकी जो क्रियाएं हैं वह अलग अलग प्रकार की होने लगी तो डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा कि इसको रेबीज हुआ है। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसको एक कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसने बताया नहीं। अब क्या स्थिति है, उसको एक कक्ष में रखा गया है जहां पर अंधेरा है और माता पिता बाहर खिड़की से देख रहे हैं और वह बालक अपनी माँ से कहता है, आई मला भूख लागली, मला खायल्या रोटी द्या। पापा से कहता है, बाबा मला ठंडी वाजती, मला जबड घ्या। मराठी बराबर बोल रहे हैं ना। अब वहां खिड़की में खड़े हैं और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। वह माता पिता विचार कर रहे हैं कि जिस बच्चे को हमने एक फूल की तरह रखा, एक कांच के बर्तन की तरह रखा, कभी इसको कोई कष्ट नहीं होने दिया क्योंकि इकलौता बेटा है। इसकी हर मांग की हमने पूर्ति की, इसने जो मांगा वह सब लेकर ला करके दिया। लेकिन आज वह जब बच्चे की आवाज सुन रहे हैं, आई मला भूख लागली, मला खायल्या रोटी द्या, बाबा मला ठंडी वाजती, मला जवळ घ्या, ये शब्द जब माता पिता के कान में पड़ रहे हैं तो दोनों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। वह रोटी जो माँ अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से उस बच्चे को प्रेम से रोटी खिलाती थी, भोजन कराती थी, आज लाचार है और वहां से रोटी फेंक करके उसको दे रही है। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे हैं, अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या, ऐसा रोग हुआ है। अब देखिए माता पिता क्या उस बच्चे को, अपने बच्चे को नहीं चाहते हैं क्या, उससे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन देखिए अब उस बच्चे का कर्म का उदय है। माता पिता खिड़की से खड़े होकर के एक दर्शक की भांति मात्र देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर लोग भी हैं लेकिन डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह जीव अपने कर्मों का फल अकेले भोगता है, कोई भी उसमें सहयोगी नहीं बनता। आपके सिर में दर्द हो रहा है, कोई क्या करेगा, अमृतांजन ला करके लगा देगा, झंडू बाम लगा देगा, लेकिन वो जो दर्द हो रहा है उसका संवेदन आपको अकेले होगा, दूसरों को उसका संवेदन नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार से विचार करना कि संसार में प्रत्येक प्राणी
अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, उसमें कोई सहायक नहीं होता। मैं अकेला हूँ, मी एकटा होतो, मी एकटा आहे, मी एकटा रहनार। मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूँगा। माँ के पेट से जब जन्म होता तब भी अकेला जन्म लेता है और इस दुनिया से जाता है तब भी अकेला जाता है। अकेले ही कर्म करता है और अकेले ही उस कर्म के फल को भोगता है। इस प्रकार से चिंतन करना एकत्व अनुप्रेक्षा है। अन्यत्व अनुप्रेक्षा शरीर आदि से अपनी आत्मा का भिन्न चिंतन करना। जो कुछ भी है, शरीर है, परिवार है, घर है, मकान है, गांव है, इन सब से अपनी आत्मा का भिन्न चिंतन करना। मैं इन सब पर द्रव्यों से भिन्न हूँ, इस प्रकार से चिंतन करना, यह अन्यत्व भावना है। असुचित्व भावना या असुचि अनुप्रेक्षा, जो शरीर के बारे में चिंतन करना। जो ये शरीर है कैसा है, शरीर का चिंतन करना, शरीर की अशुचिता का चिंतन करना। शरीर कितना अपवित्र है, इसके अंदर क्या है। यदि इस शरीर का पोस्टमार्टम किया जाए और शरीर के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सबको अलग अलग निकाल करके रख दिया जाए तो एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रीति करने लायक हो। समझ में आया? दुर्गंध युक्त है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती। समझ में आ रहा कि नहीं? सिर्फ थोड़ी सी चमड़ी लगी है ऊपर से, इसलिए ये अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर इसके क्या है? ऐसा है, कैसा है? सोने का घड़ा है, ऊपर से उसको सजाया है और अंदर उसके मल भरा है। उसी प्रकार से बाहर में तो रूप रंग आदि देखने से अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर इसके क्या भरा है? सब ऐसे पदार्थ हैं जो छूने योग्य भी नहीं है, देखने योग्य भी नहीं है, सूंघने योग्य भी नहीं है। मैंने कोई भी पदार्थ इसमें अच्छा नहीं है। इस प्रकार से यह स्वयं अपवित्र है और इसके जिसको भी यह छू जाए वह भी अपवित्र हो जाता है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ठीक है, आत्मा निकल गई, लोग अंतिम यात्रा के लिए लेकर के जाते हैं, शव यात्रा के लिए, और आने के बाद स्नान करते हैं। स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि यह अपवित्र है। स्नान किया, एक बार स्नान किया है ना, प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है, लेकिन कितना भी स्नान करो ऊपर से शुद्धि हो जाती है, लेकिन अंदर से यह अपवित्र अशुचि ही रहता है। इस प्रकार से त्याग चिंतन करना असुचि अनुप्रेक्षा। मिथ्यात्व आदि भावों से कर्मों का आश्रव होता है और आश्रव ही संसार का मूल कारण है। इस प्रकार विचार करना आश्रव अनुप्रेक्षा है। आत्मा में नवीन कर्मों का एक क्षेत्रावगाह रुक जाना। जो कर्म जो आ रहे थे उनका आश्रव हो रहा था, उनका रुक जाना, और इस संबर है और संबर से ही आत्मा का कल्याण होता है, ऐसा विचार करना संबरानुप्रेक्षा है। और सविपाक निर्जरा से आत्मा का कुछ भला नहीं होता, किंतु अविपाक निर्जरा से तप आदि के माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है। इस प्रकार से चिंतन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है। लोकानुप्रेक्षा अनंत लोकाकाश के बीच जो 14 राजु उतुंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादित भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजु प्रमाण इस लोकाकाश के ठीक बीच में रहने वाले 14 राजु प्रमाण लोक के आकार का चिंतन करना। ये कैसा है, लोक का आकार कैसा है, कहाँ पर क्या है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक आदि का चिंतन करना, यह लोकानुप्रेक्षा है। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, रत्नत्रय का नाम बोधि है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय का नाम ही बोधि है और उसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विचार करना बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया
अहिंसा लक्षण वाला धर्म ही जीवों का कल्याण करने वाला है। इस धर्म के प्राप्त नहीं होने से ही जीव चतुर्गति के दुखों को सहन कर रहा है। इस प्रकार से चिंतन करना धर्म अनुप्रेक्षा कहलाती है। अब इसके बाद में क्रम आता परिस है ना, परिसय जय का। तो परिस सहन करने का उपदेश दे रहे पहले। मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्याः परिशहाः। अब परिसय को सहन क्यों करना चाहिए? तो कहा कि संवर के मार्ग से मार्ग अच्यवन माने जो संवर का मार्ग है, कर्मों के आश्रम को रोकने का मार्ग है, उससे च्युत न हो जाऊं इसलिए, और निर्जरार्थम कर्मों की निर्जरा करने के लिए परिसहों को परिसोढव्याः सहन करना चाहिए। दो कारण बताए। एक तो संवर के मार्ग से च्युत न हो जाऊं और कर्मों की निर्जरा। इन दो कारणों से परिसहों को सहन करना चाहिए। अब परिसहों के भेद बताते हैं। परिसह कितने होते हैं? तो परिसह 22 होते हैं। इन परिसहों को जीतना होता है, इन पर जय प्राप्त करनी होती है। तो सूत्र पढ़ेंगे। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। देखो इसको संधि तोड़ते हैं। क्षुत है ना, क्षुत यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, शीत माने ठंडी, उष्ण माने गर्मी, दंस मशक यानी मच्छर आदि, नाग्ने नग्नता, अरति स्त्री, चर्या निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिसय होते हैं। संक्षिप्त से इनको जरा समझेंगे अपन। भूख लगने पर, क्योंकि एक बार आहार होता है, उसमें भी कभी अनुकूल हुआ नहीं हुआ। भूख लगने पर, सुबह आहार हो गया, शाम को भूख लगती कि नहीं? बोलो महाराज, अभी तो पर्युषण पर्व है, हम लोग एकासन करते हैं, तो इसलिए 2 बजे भोजन करते हैं। जीवन यानी ब्याणु दोनों एक ही बार में। तो इस प्रकार से कभी उपवास होने पर, अंतराय होने पर, जब भूख की वेदना सताती है, तो उसको शांत भाव से सहन करना क्षुधा परिसय जय है। गर्मी के समय या अंतराय होने पर या उपवास के दिन प्यास लगती है, गला सूखता है, उस वेदना को शांत भाव से सहन करना तृषा परिसय है। शीत ठंडी लगती है, और ठंडी के समय दिसंबर जनवरी के महीने में जब ठंडी लगती है, उस समय हीटर को याद नहीं करना और उस ठंडी की वेदना को शांत भाव से सहन करना शीत परिसय जय है। उसी प्रकार से गर्मी के समय गर्मी की वेदना को शांत भाव से सहन करना यह उष्ण परिसय जय है। मच्छर चींटी आदि के काटने से उत्पन्न वेदना को शांत भाव से सहन करना दंस मशक परिसय जय है। नग्न रहते हुए भी मन में किसी प्रकार से लज्जा नहीं करना,
यह नाग्न परिसय जय है। अरति के कारण उपस्थित होने पर भी संयम के प्रति अरति नहीं होना। क्या समझे? अरति माने द्वेष, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अरे क्या है, ये दीक्षा ली है और कैसी यहाँ पर कितनी प्रतिकूलता है, इस प्रकार से संयम के प्रति अरति नहीं होना, ये अरति परिसय जय है। और स्त्री परिसय है, स्त्रियों के हाव भाव का प्रदर्शन आदि उपद्रवों को शांत भाव से सहन करना, उनमें मोहित नहीं होना, यह स्त्री परिसय जय है। चर्या, गमन करते समय खेद खिन्न नहीं होना, यह कौन सा चर्या परिसय जय है। निषद्या, ध्यान के लिए नियमित काल पर्यंत स्वीकृत आसन से विचलित नहीं होना, आसन लगाने में जो कष्ट हो रहा है उसे सहन करना, ये निषद्या परिसय जय है। शय्या, विषम, कठोर, ककरीले आदि स्थानों में करवट के साथ निद्रा लेना और अनेक उपसर्ग आने पर भी शरीर को चलायमान नहीं करना, यह शय्या परिसय जय है। क्या? कैसा भी स्थान हो, चाहे शिलामय हो, काष्ठमय हो, तृणमय हो, ऊंचा नीचा है, कठोर है, पथरीला है, इन सबको निद्रा के समय परिसय होता है, उसमें जो कष्ट होते समय उस कष्ट को सहन करना, यह शय्या परिसय जय है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जब गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के साथ में थे, बिहार चल रहा था और लगभग उस समय जहाँ तक मुझे ध्यान में है 42 महाराज थे। कितने? 42। और बिहार चालू था तो आचार्य महाराज के लिए एक बड़ा ऊंचा पाटा रहता था रात्रि विश्राम के लिए, और बाकी सभी पाटे छोटे छोटे थे। कितने? जितने महाराज उतने पाटे थे। मतलब उनकी हाइट कम थी, साइज बराबर था। 41 महाराज, 41 पाटे थे। बिहार करते करते शाम का समय था और एक स्कूल में आए और वहाँ पर पाटे लगे थे और देखा कि एक पाटे पर संघ के बड़े महाराज, जो आज आचार्य श्री समय सागर जी के रूप में है, वह बड़े महाराज मुनि श्री समय सागर जी उस पाटे पर बैठे थे। और उस पाटे में बीच में जो पाटे रहते ना, उसमें गैप भी था और पाटा भी थोड़ा अस्त व्यस्त था। तो महाराज जी से हमने जाकर के निवेदन किया, महाराज जी यह पाटा मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? वह समझ गए। महाराज एक थोड़ा सा ठीक नहीं, हम दूसरा पाटा लगा करके रखते हैं। उस समय महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही। महाराज जी बोले, बताओ संघ में महाराज कितने हैं? 41। पाटे कितने हैं? 41। आखिर कोई ना कोई महाराज तो इस पाटे पर सोएंगे ही। मैं ही सोता हूं। देखिए, मैं ही सोता हूं, कोई ना कोई महाराज तो सोएंगे। इसे कहते हैं शय्या परिसय जय। जैसा भी मिले, कभी कैसा भी रहता है। समझ में आया कि नहीं? याद आ गया समय पर तो आपको सुना दिया। इसके बाद में आक्रोश परिसय है। दुष्ट जीवों के द्वारा कहे हुए कठोर शब्दों को सुनकर शांत भाव से सहन करना। मुनि बने हैं, हमेशा प्रशंसा नहीं होगी। भक्त लोग प्रशंसा करते हैं लेकिन सभी भक्त नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो निंदा भी कर, देखो नंगा जा रहा है, कुछ भी कहते हैं, है? तो इस प्रकार से
उनके द्वारा कहे गए कठोर वचनों को शांत भाव से सहन करना आक्रोश परिसय जय है। वध परिसय तलवार आदि के द्वारा शरीर पर प्रहार करने वालों से द्वेष नहीं करना वध परिसय जय है। कोई अपने प्राण लेने के लिए आ गया है ना, अपने ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र चला रहा है अथवा लाठी आदि से प्रहार कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। एक प्रसंग और याद आ गया, सुना दे। एक सिलवानी गांव है मध्य प्रदेश में, विदिशा के पास में, और वहां के एक सज्जन थे जिन्होंने आचार्य श्री के शिष्य सरल सागर महाराज जी से शायद दीक्षा ली थी, और उनका नाम भी मुनि समय सागर जी था। वह सम्मेत शिखर जी की यात्रा के लिए गए और हजारीबाग के आसपास कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया। विहार कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और उन्होंने देखा कि स्थिति भयानक है। वह घबरा गया, आपको हम लेकर के चलते हैं हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो लोग आ जाएंगे तो तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। क्या हो गया ये तो जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके परिणाम कैसे हैं। इसके बाद याचना परिसय प्राणों का वियोग होने पर भी आहार आदि की याचना नहीं करना, मांगना नहीं। दूसरे लोग मांगते हैं लेकिन दिगंबर साधु कभी भी मांगते नहीं। भिक्षाम देहि इस प्रकार से कभी भी कहते नहीं। जो विधि शास्त्रों में लिखी है उस विधि के अनुसार एक बार जो प्राप्त होता है उसे ग्रहण करके आते हैं। अलाभ परिसय भिक्षा प्राप्त नहीं होने पर भी संतोष भाव धारण करना अलाभ परिसय जय है। अलाभ मतलब आहार के लिए गए लेकिन आहार नहीं मिला। रोग परिसय अनेक प्रकार के रोग होने पर भी उस रोग से होने वाली वेदना को शांत भाव से ग्रहण सहन करना रोग परिसय जय है। तृण स्पर्श चलते समय, अब पैर में चप्पल तो है नहीं, जूते तो है नहीं, तो चलते समय तृण हैं, कांटे हैं, कई बार चुभ जाते कांटे पैरों में, कंकड़ है, ऐसे रास्ते से चलते हुए इनसे कांटे कंकड़ आदि चुभने से जो दुख होता है उसको भी शांत भाव से सहन करना तृण स्पर्श परिसय जय है। मल परिसय जय मुनि महाराज स्नान नहीं करते, पसीना आ गया, गर्मी का समय है और पसीना आया, धूल मिट्टी चिपक जाती है तो जो शरीर पर मल रहता है और उस मल को हटाने का भाव नहीं करना और उसे देख करके गिलानी भी नहीं करना, यह मल परिसय जय कहलाता है। सत्कार पुरस्कार अपने गुणों की अधिकता होने पर भी, अपने में गुणों की अधिकता होने पर भी यदि कोई सत्कार पुरस्कार नहीं करे, कोई सम्मान नहीं करे, गुणों की प्रशंसा नहीं करे तो भी चित्त में कलुषता नहीं होना सत्कार पुरस्कार परिसय जय है। प्रज्ञा ज्ञान की अपेक्षा अधिकता होने पर भी मान नहीं करना, अभिमान नहीं करना, यह प्रज्ञा परिसय जय है। अज्ञान परिसय और ज्ञान आदि नहीं होने पर या ज्ञान आदि की हीनता होने पर यदि कोई तिरस्कार करता है, देखो इनको क्या इतना भी ज्ञान नहीं, इनको मुनि बन गए फिर भी ज्ञान नहीं है, तो ऐसे शब्द सुनने के बाद भी मन में विकलता नहीं होना, शांत भाव से सहन करना, यह अज्ञान परिसय जय है। ज्ञान होने पर भी परिसय और नहीं होने पर भी परिसय। इस प्रकार से अब अदर्शन परिसय बहुत समय तक कठोर तपस्या करने पर भी कोई विशेष ज्ञान रिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं हुई,
अरे हमने दीक्षा ली, इतनी तपस्या की, फिर भी हमें रिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं हुई। शास्त्रों में सुनते हैं कि तपस्या करने से रिद्धि आदि प्राप्त होती है। इस प्रकार नहीं होने पर भी अश्रद्धान के भाव नहीं करना, यह अदर्शन परिसय जय है। अब ये परिसय कौन कौन से गुण स्थान में कितने कितने परिसय होते हैं, आगे के सूत्रों से समझेंगे। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त बीत रागयोस चतुर्दश, सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुण स्थान में और छदमस्त वीतराग अर्थात उपशांत मोह और क्षीण मोह नाम के 12वें गुण स्थान में, समझ में आया? अर्थात 10वें, 11वें और 12वें इन 3 गुण स्थान में चतुर्दश यानी 14 परिसय होते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सय्या, वध, अलाव, रोग, तृण, स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिसय 10वें, 11वें और 12वें इन 3 गुण स्थानों में होते हैं। एकादश जिनेन्द्र भगवान के अर्थात 13वें गुण स्थानवर्ती संयोग केवली भगवान के ये 11 परिसय होते हैं। लेकिन इन परिसयों को उपचार मात्र से समझना चाहिए, है ना। तो जो ऊपर 14 परिसय बताए थे उसमें से अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान इन 3 परिसयों को निकाल देते हैं तो शेष 11 परिसय जिनेन्द्र भगवान के होते हैं। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने उनके वेदनी कर्म का उदय है, क्योंकि वेदनी कर्म कौन सा है? अघाती है। अभी उन्होंने अघाती कर्म का नाश नहीं किया है, तो वेदनी कर्म का उदय है, इसलिए उसके उदय से होने वाले 11 परिसय उनके कहे गए हैं। यद्यपि मोहनी कर्म का उदय होने से ही क्षुधा आदि लगती है, तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान के मोहनी कर्म का उदय नहीं है, इसलिए क्षुधा आदि की वेदना नहीं होती। फिर भी वेदनी कर्म का उदय होने से उपचार मात्र से 11 परिसय जिनेन्द्र भगवान में कहे गए हैं। बादर सांप्राये सर्वे, बादर सांप्राय माने बादर कषाय, बादर कषाय कहाँ तक है? तो 9वें गुण स्थान तक है। और सूक्ष्म कषाय, सूक्ष्म लोग 10वें गुण स्थान में। स्थूल कषाय वाले 6वें से 9वें गुण स्थान तक के सर्वे सभी जीवों को, सभी मुनियों को ये सभी परिसय होते हैं, यानी सर्वे सभी परिसय होते हैं। क्या अर्थ हुआ? 6वें से लेकर के 9वें गुण स्थान तक के मुनि महाराजों को ये सभी परिसय होते हैं। 22 के 22 परिसय, 22 एक साथ नहीं होते, लेकिन 22 परिसय होते हैं। अब कौन से कर्म के उदय से कौन से परिसय होते हैं? ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म का उदय होने पर प्रज्ञा परिसय और अज्ञान परिसय, ये 2 परिसय होते हैं। दर्शन मोहांतरा योर दर्शना लाभो, दर्शन मोह यानी दर्शन मोहनी कर्म के उदय से अदर्शन परिसय है ना, और अंतराय के उदय से अलाभ परिसय होता है। दर्शन मोहनी के उदय से अदर्शन परिसय और अंतराय कर्म का उदय होने पर अलाभ परिसय होता है। अब चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से नाग्न, अरति, स्त्री, निसद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, ये 7 परिसय होते हैं। वेदनीय शेषाः
वेदनी कर्म का उदय होने पर शेष जो बचे, ऊपर के जो परिसर छोड़ दो, तो शेष बचे कितने बचे? 11 परिसर बचे। वह वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सैया, वध, रोग, तृण, स्पर्श, मल, ये 11 परिसर वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। अब एक साथ एक जीव को या एक मुनि महाराज को कितने परिसर हो सकते हैं? तो एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कोन विंशतेः। युगपद माने एक साथ, एकस्मिन जीव, एक जीव में, एक मुनि महाराज में कितने परिसर हो सकते हैं? तो एकादयः, एक को आदि लेकर के, एक भी हो सकता, दो भी हो सकता, तीन भी हो सकता, चार भी हो सकते हैं। तो एक को आदि लेकर आ एकोन विंशते यानी 19 परिसर तक हो सकते हैं। 22 परिसर एक साथ कभी किसी मुनि महाराज को नहीं होते। तो कम कौन से हो गए? तो इसमें एक शीत परिसर था और एक उष्ण परिसर था। या तो शीत होगा या उष्ण होगा, या तो गर्मी होगी या सर्दी होगी, तो एक परिसर ये कम हो गया। और इसके बाद में सैया, चर्या और निषद्या, या तो सोएंगे या बैठेंगे या चलेंगे, तीन में एक समय में एक ही होगा, तो 2 परिसर एक कम हो गए। तो कुल मिला के 2 और 1 वो 3 निकाल देने से 22 में से 3 गए, तो कितने बचे? 19। अधिक से अधिक एक साथ 19 परिसर एक जीव में हो सकते हैं। अब इसके बाद में चारित्र का क्रम आता है। सामयिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सामयिक चारित्रम, चारित्र सबके साथ लगाना। सामयिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। अब देखिए, संपूर्ण साबद्ध योग के त्याग को सामयिक चारित्र कहते हैं और यह 6ठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक के दिगंबर मुनिराजों को होता है। छेदोपस्थापना, प्रमादवश चारित्र में लगे दोष को प्रायश्चित के द्वारा दूर कर निर्दोष चारित्र धारण करना, यह छेदोपस्थापना चारित्र है। यह 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के होता है। जिस चारित्र में जीव हिंसा का त्याग हो जाने से विशेष विशुद्धि प्राप्त होती है, उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। मानी किसको होता? प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता। यह परिहार विशुद्धि जो चारित्र है, अत्यंत निर्मल चारित्र है, जो अत्यंत धीर वीर मुनियों को ही प्राप्त होता है। जो गृहस्थ अवस्था में 30 साल तक रहा हो, इसके बाद फिर मुनि दीक्षा जिसने धारण की हो, और इसके बाद वर्ष पृथक माने 3 साल से लेकर 9 साल तक के बीच में ये तीर्थंकर के पाद मूल में प्रत्याख्यान नामक पूर्व को पढ़ा हो और पुनः परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त कर कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष रहकर देवों में उत्पन्न हुए हो। इस प्रकार से 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के ये परिहार विशुद्धि संयम होता है। सूक्ष्म संप्राय, अत्यंत सूक्ष्म लोभ कषाय का उदय रहने पर जो चारित्र होता है उसे सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहते हैं। ये 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होता है। यथाख्यात चारित्र, संपूर्ण मोहनी कर्म के क्षय अथवा उपशम से आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित होने को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यह चारित्र 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनिराजों के होता है। अब बाह्य तप के, इसके बाद तप आया था। संबर का कारण तप। अनसनाव मोदरे वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः।
ये बाह्य तप के 6 भेद बताए हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप बतलाए हैं। अनशन, संयम की वृद्धि के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है ना, और दिन भर धर्म ध्यान में समय बिताना। धर्म ध्यान के साथ ही 4 प्रकार के आहार के त्याग का नाम अनशन है। और भूख से कम भोजन करना, ये अवमोदर तप है। भिक्षा जाते समय, भिक्षा के लिए गमन करते समय घर गली आदि की और भी अन्य प्रकार से कोई विशेष विधि लेकर के निकलना। यदि इस प्रकार से मिलेगा तो ही आहार ग्रहण करूंगा, इस प्रकार से संकल्प लेकर के निकलना, यह वृत्ति पर संख्यान तप कहलाता है। इंद्रियों के दमन के लिए जो 6 रस रहते हैं उनमें से 1, 2, 3 अथवा सभी रसों का त्याग करके भोजन करना, ये रस परित्याग नाम का तप है। विविक्त संयासन, विविक्त का मतलब होता है एकांत में। सैया यानी सोना और आसन लगाना यानी बैठना। समझ में आया? स्वाध्याय या ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत में सोना और बैठना, यह विविक्त संयासन नाम का तप है। काय क्लेश, जिसके द्वारा शरीर को क्लेश होता है, दुख होता है, ऐसा तप करना। गर्मी के समय गर्मी सहन करना, खड़े हो गए, खड़े होने में दर्द हो रहा पैरों में, फिर भी खड़गासन से ध्यान करना, है ना, जिसके माध्यम से शरीर को क्लेश पहुंचता है, ऐसे तप का नाम है काय क्लेश तप। आभ्यंतर तप के 6 भेद हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्य उत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग या आभ्यंतर तप कहे गए हैं। इनसे विशेष निर्जरा होती है, आभ्यंतर तप है ये, है ना। अब सबसे पहला प्रायश्चित, प्रमाद या अज्ञान के कारण लगे हुए दोषों की शुद्धि करना प्रायश्चित कहलाता है, प्रायश्चित नाम का तप। विनय, रत्नत्रय और रत्नत्रय के धारियों का आदर करना, उनके आने पर उठना और उनसे विनय पूर्वक व्यवहार करना, ये सब विनय तप के अंतर्गत आता है? ये विनय को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। विनयम मोक्षद्वारम इस प्रकार से कहा गया है। जो अपने से बड़े हैं, रत्नत्रयधारी हैं, अपने से बड़े हैं, उनकी भी विनय की जाती है, यह विनय नाम का तप है। वैयाव्रत, शरीर या अन्य वस्तुओं से जो रोगी है, साधु है या जो पीड़ित साधु है, उनकी सेवा करना, यह वैयाव्रत नाम का तप है। स्वाध्याय, आलस का त्याग करके ज्ञान की आराधना करना, स्वाध्याय नाम का तप है। विसर्ग, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना, विसर्ग नाम का तप है। और ध्यान, चित्त की चंचलता को दूर करके एक विषय पर अपने चित्त को स्थिर करना, इसका नाम ध्यान है। अब इनके भेद बताते हैं। जो 6 अभ्यंतर तप बताए, इन प्रत्येक 6 के अलग अलग भेद हैं। वो कितने कितने किसके भेद हैं आगे के सूत्र से बताते हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। नव यानी 9, चतु यानी 4, दश यानी 10, पंच यानी 5 और द्वि माने 2। ये भेद यथाक्रमम, जो सूत्र में क्रम बताया है उसी क्रम से लगाना। प्राग ध्यानात्, किंतु ध्यान को छोड़ देना, ध्यान के पहले पहले ध्यान को छोड़ करके शेष 5 तप के भेद बताए हैं। तो देखिए सूत्र नंबर 20। प्रायश्चित, सबसे पहले एक प्रायश्चित तप है, उसके नव यानी 9 भेद हैं। फिर विनय तप है, उसके चतु यानी 4 भेद हैं। फिर वैयाव्रत, उसके 10 यानी 10 भेद हैं। स्वाध्याय पंच,
स्वाध्याय के 5 भेद हैं, वित्सर्ग द्वि और वित्सर्ग के 2 भेद हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। अब वह कैसे कैसे हैं, जो प्रायश्चित के 9 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो आगे का सूत्र देखिए। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, वित्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, वित्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना, ये तप के 9 भेद प्रायश्चित के 9 भेद बतलाए हैं। आलोचना, जो कोई अपराध हुआ, गलती हुई तो गुरु से अपना दोष निवेदन करना आलोचना कहलाती। गुरुदेव हमसे ये गलती हो गई, इसका नाम आलोचना है। प्रतिक्रमण, लगे हुए दोषों का तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरा यह दुष्कृत मिथ्या हो, इस प्रकार से जो किया जाता है वह प्रतिक्रमण कहलाता है। तदुभय, आलोचना भी करना और प्रतिक्रमण भी करना, ये तदुभय नाम का प्रायश्चित होता है। विवेक, सदोष आहार या सदोष उपकरणों का उनके ग्रहण करने पर नियमित समय तक के लिए त्याग करना। किसी वस्तु को लेकर के यदि मन में कुछ कलुषता आई तो आचार्य महाराज इस वस्तु को इतने महीने तक ग्रहण नहीं करना, इस प्रकार से प्रायश्चित देते हैं। यह विवेक नाम का प्रायश्चित है। अथवा किसी वस्तु का इतने समय तक सेवन नहीं करना, आहार में 1 महीने तक नमक नहीं लेना, यह भी विवेक नाम का प्रायश्चित है। वित्सर्ग, कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना, तप, उपवास आदि। छेद, 1 दिन, 1 पक्ष, 1 महीना आदि की दीक्षा छेद करना। परिहार, कुछ समय के लिए संग से अलग रखना। अब 2 महीने तक तुम संघ के साथ में नहीं रहोगे, कोई भी क्रियाएं तुम्हारी संघ के साथ नहीं होंगी, आप अलग रहो। 2 महीने के लिए संघ से अलग कर दिया। उपस्थापन, पुरानी दीक्षा का छेद करके पुनः दीक्षा देना। इस प्रकार से ये प्रायश्चित तप के 9 भेद हैं। ये संघ के आचार्य देते हैं। प्रायश्चित देना आचार्य परमेश्वरी का मुख्य कार्य होता है। अब विनय तप के कितने भेद बताए? विनय चतुः, विनय तप के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचाराः। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय के भेद से विनय तप के 4 भेद होते हैं। ज्ञान विनय, आलस को छोड़कर आदर पूर्वक यथा काल में शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये ज्ञान का विनय है। अथवा जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी और ज्ञान के साधन, इन दोनों का विनय करना ज्ञान विनय है। दर्शन विनय, शंका आदि दोष रहित श्रद्धान करना। चारित्र विनय, चारित्र का निर्दोष रीति से पालन करना, अथवा जो चारित्र का पालन करते हैं उनके प्रति नम्रता का भाव होना, यह चारित्र विनय है। उपचार विनय, आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देख करके खड़े होना, नमस्कार करना, उनके नीचे बैठना, उनके पीछे चलना, यह सब उपचार विनय के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद क्रम था प्रायश्चित हो गया विनय। अब इसके बाद वैयावृत्य, इसके कितने भेद थे? 10। ये 10 भेद कौन कौन से हैं? आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञानाम। इस स्वामी की अपेक्षा से भेद कर रहे हैं, माने किस किस वैयावृत्ति के पात्र कौन कौन होते हैं? तो आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के मुनियों की सेवा की जाती है। ये पात्र हैं। आचार्य जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और शिष्यों से भी पंचाचार का पालन कराते हैं, संघ के नायक होते हैं, वह आचार्य कहलाते हैं। इन आचार्य ये भी वैयावृत्ति के पात्र हैं। उपाध्याय जो स्वयं ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अन्य मुनिराजों को भी शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। तपस्वी
जो तपस्या, विशेष तपस्या करते हैं, एक आहार, एक उपवास या रसों का त्याग आदि, वह तपस्वी कहलाते हैं। शैक्ष जो शिक्षा ले रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे साधु शैक्ष कहलाते हैं। गिलान, रोगी साधु को गिलान कहते हैं। गण, वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले जो साधु होते हैं वह गण कहलाते हैं। कुल, दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य, एक ही आचार्य के जो बहुत सारे शिष्य होते हैं वह सब कुल कहलाते हैं। संघ, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह को संघ कहते हैं। साधु, बहुत काल के दीक्षित, चिर दीक्षित जो होते हैं उन्हें साधु कहते हैं। मनोज्ञ, लोक में जो विशेष ख्याति प्राप्त मुनि हैं उन्हें मनोज्ञ कहते हैं। ये सारे के सारे 10 वैयावृत्ति के पात्र हैं। इनको यथा योग्य, यथा विधि से इनकी वैयावृत्ति करना चाहिए। अब स्वाध्याय तप के कितने वेद हैं? 5 है ना। 5 वेद कौन कौन से स्वाध्याय के? वाचना प्रश्नानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः, निर्दोष ग्रंथ को, उसके अर्थ को और दोनों को श्रवण कराना, यह वाचना स्वाध्याय है। संशय को दूर करने के लिए अथवा जो निश्चय किया है उसको दृढ़ बनाने के लिए प्रश्न पूछना, यह प्रश्न स्वाध्याय है। इनको आता है या नहीं, इनको कितना ज्ञान है, इस प्रकार की परीक्षा लेने से के लिए पूछना, यह प्रश्न स्वाध्याय नहीं है। अनुप्रेक्षा, जाने हुए पदार्थ का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। आम्नाय, निर्दोष उच्चारण करते हुए मूल पाठ करना। मूल पाठ मतलब जैसे तत्वार्थ सूत्र आप लोग पढ़ रहे हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गा ददिगमाद्वा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। इस प्रकार से जो शुद्ध मूल पाठ करना, मूल पाठ को पढ़ना, यह आम्नाय नाम का स्वाध्याय कहलाता है। धर्मोपदेश तो आप समझते हैं, धर्म का उपदेश देना एक क्रम है, ऐसा नहीं पहले से धर्मोपदेश देना चालू कर दो, इसी क्रम से स्वाध्याय होता है। अब इसके बाद में आया था व्युत्सर्ग तप। इसके द्वि मानी 2 भेद हैं। बाह्याभ्यंतरोपध्यो मानी बाह्योपधि का त्याग और अभ्यंतर उपधि का त्याग। बाह्य उपधि किसे कहते हैं? धन धान्य आदि जो बाह्य पदार्थ हैं उनका त्याग करना बाह्योपधि व्युत्सर्ग कहलाता है। और क्रोध मान आदि खोटे भावों का त्याग करना, यह आभ्यंतर उपधि त्याग कहलाता है। इस प्रकार से व्युत्सर्ग तप के 2 भेद हुए। अब ध्यान तप का लक्षण बताया जाता है। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहननस्य माने जिनका उत्तम सहनन होता है। उत्तम सहनन में बाद के 3 सहनन आते हैं। उनको उत्तम सहनन वाले का कितने समय तक होगा ध्यान? अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त तक एकाग्र चिंता निरोध, एकाग्रता से चिंता का रोकना, मानी एक ही वस्तु में अपने चित्त को एकाग्र करना, ध्यानम ध्यान कथ्यते कहलाता है। किसी एक विषय में चित्त को रोकना ध्यान है। वह उत्तम सहननधारी जीवों के होता है और एक पदार्थ का ध्यान अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं होता। यह इस सूत्र का भावार्थ है। अब ध्यान के कितने भेद होते हैं? तो आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्लानि। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के 4 भेद होते हैं। उसमें से आदि के जो 2 ध्यान हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये 2 अशुभ ध्यान कहलाते हैं।
उनसे पाप बंद होता है। और बाद के 2 ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये शुभ कहलाते हैं। इनके द्वारा कर्मों का नाश होता है। परे मोक्ष हेतु, परे माने बाद वाले, जो दो ही वचन है ना, परे, परम, परे, परानी, जो बाद के 2 ध्यान हैं वह मोक्ष हेतु, मोक्ष के कारण है। कौन कौन से 2 ध्यान हैं? बाद के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ही ध्यान मोक्ष के कारण हैं। इनमें से पहला जो धर्म ध्यान है वह परंपरा से मोक्ष का कारण है, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। ठीक है। और आर्त ध्यान संसार के कारण है। अब जो आर्त ध्यान है उसके 4 भेद होते हैं, वे बताते हैं। 4 भेद में से जो पहला है, पहले ध्यान का नाम है अनिष्ट संयोगज। उसका स्वरूप बताते हैं। आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। अमनोज्ञस्य माने जो अच्छा नहीं लगता, ऐसी वस्तु का, विष है, कांटा है, शत्रु है, जो मन के लिए अप्रिय है, ऐसी वस्तु का संप्रयोगे, संयोग होने पर, तद विप्रयोगाय, उससे वियोग होने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, स्मृति समन्वाहार, बार बार विचार करना, इससे कब पीछा छूटे। बताओ होता कि नहीं है? घर में बेटा था, बेटा अपना था, और जब बेटे की शादी हो गई, बहू रानी आ गई, वह भी अपनी बहू रानी है, लेकिन जो बहू रानी आई थोड़ा सा क्या, कैसी आ गई? जो सुनती नहीं सुनाती है। देखो रायबाग और बोले बराबर है। सासू का सुनती नहीं, सासू को उल्टा सुनाती है, तो ये क्या हो गया? अमनोज्ञ का संयोग हो गया। अब इससे कब पीछा छूटे? जब वह सूनबाई छुट्टी के दिनों में माहिर जाती है तो बहुत शांति है, लेकिन हमेशा तो माहिर में, मायके में रहने वाली नहीं, फिर आती है। अब कब इससे पीछा छूटे, कब पीछा छूटे? अलग कर देते हैं, अलग रहो। तो ये जो इस प्रकार से जो मन के लिए अमनोज्ञ है, ऐसी वस्तु का, वह चेतन वस्तु भी हो सकती है, अचेतन वस्तु भी हो सकती है, ये कब दूर हो, कब ये छूटे, इस प्रकार से चिंता करना अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान है। अब इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान, विपरीतम मनोज्ञस्य, यानी इससे विपरीत जो मनोज्ञ है, मनोज्ञ जो मन को अच्छा लगता है, ऐसा पुत्र है, स्त्री है, धन आदि प्रिय वस्तुओं का वियोग होने पर तत्संप्रयोगे, वह कब मिलेगी, कब वापस आएगी, इस प्रकार से स्मृति समन्वाहारा, बार बार चिंतन करना इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है। लड़का गया पढ़ने के लिए, कहाँ गया? दूर गांव में गया या विदेश में गया। अब वो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, इस प्रकार से उससे मिलने के लिए बार बार चिंतन करना, या जिस वस्तु, जो अपने मन को अच्छे लगने वाली वस्तु का वियोग होने पर उसके संयोग के लिए बार बार चिंतन करना, इसका नाम इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है। वेदनायाश्च, यानी वेदना होने पर, शारीरिक या मानसिक जो भी वेदना होती है, कष्ट होता है, रात दिन उसी की चिंता करना, यह वेदना जन्य नाम का आर्त ध्यान है। निदानम च
भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की चिंता करना, वर्तमान में जो मिला उसकी चिंता नहीं करना, और मिले और चाहिए है, आगामी भव में हमें इस प्रकार से धन संपत्ति की प्राप्ति हो, पद की प्राप्ति हो, इस प्रकार से विचार करना, यह निदान नाम का आर्त ध्यान है। समझ में आया? इसमें से आगे के 3 आर्त ध्यान 6वें गुण स्थान तक के मुनि महाराज तक को होते हैं, पहले से लेकर 6वें तक, क्योंकि गुरु आदि का वियोग होने पर पीड़ा होती है, तो यह आर्त ध्यान मुनि महाराज को भी होता है, लेकिन निदान नाम का आर्त ध्यान मुनि महाराज को नहीं होता। अब गुण स्थानों की अपेक्षा आर्त ध्यान की स्वामी बताया है, ठीक है। तद अविरत देश व्रत प्रमत्त संयता नाम, तदव्रत नहीं बोलना, तदविरत ऐसे बोलना। वह आर्त ध्यान अविरत यानी पहले से 4थे गुण स्थान तक, देशव्रत यानी 5म गुण स्थान में, और प्रमत्त संयता नाम, प्रमत्त संयत नाम के 6ठे गुण स्थान में होता है। अर्थ क्या निकला? पहले से लेकर के 6वें गुण स्थान तक के जीवों को यह आर्त ध्यान होता है, ठीक है। इसमें से जो पहले बताया ना, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज और वेदना, ये 3 ध्यान पहले से लेकर के 6वें गुण स्थान तक के जीवों को होते हैं, और निदान नाम का अर्थ ध्यान पहले से 5वें गुण स्थान तक के जीवों के होता है। रौद्र ध्यान के भेद व स्वामी बताते हैं। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम व्रत देश व्रत यो हो। हिंसा सूत्र से देखें, हिंसा अनृत यानी झूठ, स्ते यानी चोरी, और विषय संरक्षण, इनसे इनकी भावना से उत्पन्न हुआ जो ध्यान है वह रौद्रम, रौद्र ध्यान कहलाता है। वह कहाँ होता? अविरत और देश व्रत यो हो। अविरत यानी पहले से 4थे गुण स्थान, और देश व्रत यानी 5म गुण स्थान तक, यानी पहले से 5म गुण स्थान तक यह रौद्र ध्यान होता है। ये 4 चीज बताई ना, इसमें जो आनंद मानता है, हिंसा करे और हिंसा में आनंद माने, यह हिंसानंदी रौद्र ध्यान। झूठ बोले है क्या? झूठ बोले और झूठ बोल करके दूसरे को धोखा दे और झूठ बोल करके आनंद माने, यह मृषानंदी रौद्र ध्यान। चोरी करे और उसमें आनंद माने, चौर्यानंद रौद्र ध्यान। और परिग्रह की रक्षा करना, परिग्रह के बारे में ही चिंतन करना, विषयों का चिंतन करना, ये परिग्रह नंदी नाम का रौद्र ध्यान होता है। अब धर्म ध्यान का स्वरूप और भेद बताते हैं। आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। धर्म ध्यान की आज्ञा, जो विचय शब्द आया ना, विचय, ये चारों के साथ जोड़ना। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान, और संस्थान विचय धर्म ध्यान। इस प्रकार से धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं। आगम की प्रमाणता से वस्तु का श्रद्धान करना या श्रद्धान का विचार करना, यह भगवान की ऐसी आज्ञा है। इस प्रकार से श्रद्धान करना आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। और संसारी जीवों के दुख का और उससे छूटने के उपाय का चिंतन कर। ये संसारी जीव दुखी हैं, ये किस प्रकार से, किस उपाय से दुखों से मुक्त हो जाएं, इस प्रकार चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान। कर्मों के फल का उदय का विचार करना, ये कर्मों का फल किस प्रकार से संसारी प्राणी को भोगना पड़ता है, इस प्रकार से चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान। और लोक के आकार का चिंतन करना, यह संस्थान विचय धर्म ध्यान होता है। यह धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से लेकर के 7म गुण स्थान तक श्रेणी चढ़ने के पहले तक होता है।
लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी ने इसको धर्म ध्यान को 10वें गुण स्थान तक भी माना है। अब शुक्ल ध्यान का वर्णन। शुक्ले चाद्ये पूर्ववेदः, पहले इस शुक्ल ध्यान के स्वामी का वर्णन कर रहे हैं, ये किसको होता है। तो आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान है, नाम आगे बताएंगे, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ये किसको होते हैं? जो पूर्व ज्ञान के धारी सुरत केवली के होते हैं। परे केवलिनः, और सूक्ष्म अंत के, परे माने अंत के जो शुक्ल ध्यान है, 2 शुक्ल ध्यान, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ये 2 शुक्ल ध्यान संयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। अब इनके चारों ध्यान के भेद और उनके नाम बताते हैं। पृथक द्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तीन। चार शुक्ल ध्यान के भेद हैं, उनके नाम बता रहे हैं। इसमें जो वितर्क शब्द आया है तो दोनों के साथ जोड़ना, यानी पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती। इस प्रकार से इस शुक्ल ध्यान के 4 नाम हैं। पृथक्त्व वितर्क किसे कहते हैं? जिसमें वितर्क और विचार दोनों होते हैं, उसे पृथक्त्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। जो केवल वितर्क से सहित होता है उसे एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान कहते हैं। और सूक्ष्म काय योग के आलम्बन से जो ध्यान होता है उसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान कहते हैं। और जिसमें आत्म प्रदेशों में परिस्पंद पैदा करने वाली श्वासोच्छ्वास आदि समस्त क्रियाएं निवृत्त हो जाती हैं, रुक जाती हैं, उसे विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। वितर्कः श्रुतम, विशेष रूप से तर्क करने को, तर्क यानी विचार को वितर्क कहते हैं, अथवा श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। विचार का लक्षण, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। विचार यानी व्यंजन और योग की पलटना, व्यंजन और योग का पलटना, इसको विचार कहते हैं। ध्यान की योग जो द्रव्य है, ध्यान की योग द्रव्य या पर्याय है ना, इनमें पलटना। और योग मन वचन काय की क्रिया, और संक्रांति यानी परिवर्तन। अर्थ संक्रांति यही है ना, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना, पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान करना, यह अर्थ संक्रांति है। श्रुत के किसी एक वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य का ध्यान करना, उसे छोड़कर तीसरे वाक्य का सहारा लेना, इसे व्यंजन संक्रांति कहते हैं। और काय योग को छोड़कर अन्य योग का ग्रहण करना, उसे भी छोड़कर काय योग का ग्रहण करना योग संक्रांति कहलाती है। जिस ध्यान में इस तरह का विचार है ना, ये तीनों प्रकार की संक्रांति को विचार कहते हैं। जिस ध्यान में इस प्रकार का विचार होता है वह विचार सहित है, और जिसमें ऐसा विचार नहीं होता वह विचार रहित होता है। अब पात्र की अपेक्षा से निर्जरा का क्रम बताते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। असंख्य गुण निर्जराः, ऐसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो किस जीव से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है वह इस सूत्र में बताया। सबसे पहले का सम्यक दृष्टि श्रावक, तो इसकी असंख्यात गुणी निर्जरा किससे अधिक होगी? तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि श्रावक के होती है, सम्यक दृष्टि की होती है। और सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के होती है ना। और इसके बाद में उससे भी
पंचम गुणी स्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा से असंख्यान गुणी निर्जरा महाव्रती मुनि महाराज को होती है, और मुनि महाराज से भी असंख्यान गुणी निर्जरा अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाले के होती है, और उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोह का क्षय करने वाले के होती है, और उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा चारित्र मोह का उपशम करने वाले के होती है, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा उपशांत मोह वाले के होती है, उससे भी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनि महाराज के होती है, और उससे भी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा क्षीण मोह यानी 12वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज की होती है, और उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जिनाहा यानी जिनेंद्र भगवान के होती है। अब विशेष विस्तार आप शास्त्र पढ़ना, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। अब निर्ग्रंथ साधुओं के भेद बताते हैं। पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः। इस सूत्र में निर्ग्रंथ साधुओं के 5 भेद बताए हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 भेद किसके हैं? निर्ग्रंथ साधु के। तो पुलाक किसे कहते हैं? कि जो मूल उत्तर गुणों का तो पालन करते नहीं, किंतु मूल गुणों में भी क्वचित कदाचित उनके दोष लग जाता है, वह पुलाक नाम के निर्ग्रंथ साधु कहलाते हैं। बकुश जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, किंतु विशेष रूप से अपने शरीर और अपने उपकरणों के प्रति उनका स्नेह, कुछ स्नेह रहता है, वह बकुश नाम के मुनि महाराज कहलाते हैं। बकुश नाम के मतलब बकुश उनका भेद बताया। कुशील, यहाँ पर एक कुशील मुनि के 2 भेद किए हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और दूसरा कषाय कुशील। तो जो जिनके मूल गुण और उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण होते हैं, किंतु उत्तर गुणों में कभी कभी दोष लग जाता है, उन मुनि महाराज को प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। और जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को तो बस में कर लिया है, किंतु संजुलन कसाय के उदय को बस में नहीं किया है, उन्हें कषाय कुशील मुनि महाराज कहते हैं। निर्ग्रंथ जिसके मोहनी कर्म का तो उदय ही नहीं होता, और शेष घातिया कर्म भी जल की रेखा के समान रह जाते हैं, ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि निर्ग्रंथ कहलाते हैं। स्नातक समस्त घातिया कर्मों का नाश करके जिन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया है, ऐसे केवली भगवान स्नातक कहलाते हैं। अब पुलाक आदि मुनियों में विशेषता बताते हैं। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। क्या कहा? अब इन मुनियों में किसकी अपेक्षा से विशेषता होती है? जो 5 प्रकार के मुनि ऊपर बताए हैं, तो कहा संयम की अपेक्षा, है ना, श्रुत की अपेक्षा, प्रतिसेवना की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, लेस्या की अपेक्षा, उपपाद की अपेक्षा और स्थान की अपेक्षा। इन 8 अपेक्षा से इनके द्वारा पुलाक आदि मुनियों में भेद होता है। तो एक भेद आपको बता देते हैं और आगे के भेद आप शास्त्र से पढ़ लेना। श्रुत, सबसे पहला भेद क्या है? श्रुत। तो जो पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि जो होते हैं, वह उत्कृष्ट रूप से अभिन्न अक्षर यानी 10 पूर्व के धारी होते हैं। अभिन्न अक्षर 10 पूर्व के धारी होते हैं। कसाय कुशील और निर्ग्रंथ 14 पूर्व के धारक होते हैं। जगन रूप से पुलाक का श्रुत आचार वस्तु प्रमाण होता है। बकुश, कुशील और निर्ग्रंथों का श्रुत 8 प्रवचन मात्र का प्रमाण होता है। स्नातक श्रुत ज्ञान से रहित होते हैं, वह तो केवली होते हैं। इसी प्रकार से जैसे श्रुत में लगाया, उसी प्रकार से प्रतिसेवना, तीर्थ आदि में आप लगा लेना। इस प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि आपने बहुत शांति से एकाग्रता के साथ इस तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय को सुना। हम क्या करें, बहुत संक्षेप करते हैं, फिर भी देखो 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, हम बहुत संक्षेप करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका विस्तार इतना है कि पूरा चातुर्मास भी कम पड़ता है। हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग सुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यद् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधिः समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धिः शिव सौख्य सिद्धिः। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।